ठीक है, आप कर दी, कोई बात नहीं, सब लाइव ही रहते हैं। हाँ, सो आई फॉरगॉट कि मैं आपको क्या बोल रहा था, बट इट्स ओके। अच्छा, आई वाज गिविंग यू एन एग्जांपल आई गेस कि पटेटो तो आई नो कार्बोहाइड्रेट सब बोल रहे हो तो पटेटो। हाँ, इफ आई से कि भाई अगर मैं पटेटो मैंने खाया तो उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाएगा? माउथ, बिकॉज वहां पे सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, अमाइलेज। ठीक है, ओके, चलो। अब यहाँ पर देखो एक और चीज, यहाँ पे है पेनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया हमने, ऐसा होता है। अब यहाँ पे है एक सर जिनका नाम है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब जल्दी बोलो, पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट्स को या प्रोटीन्स को? फैट्स या प्रोटीन्स? फैट्स या प्रोटीन्स? ओह नो शिट, कार्बोहाइड्रेट करेगा। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, यस यू आर गेटिंग इट राइट, अमाइलेज लिखा है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, वी हैव वन मोर थिंग, वी हैव पैनक्रियाटिक लाइपेज आल्सो। पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट? ओह शिट, फैट डाइजेस्ट करेगा ये तो। गुड गुड गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो भी हो, जो ऑप्शन में नहीं है वो आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छा लॉजिक लगाया तुमने। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, मैं पकड़ा गया मतलब है, ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं और टफ ऑप्शंस दूंगा। ठीक है, तो इफ यू सी पैनक्रियाटिक जूस, देखो भाई ये तीनों चीज डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन्स भी कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कर रहा है, फैट्स भी कर रहा है। ठीक है, ये मेजर चीजें होती है जो डाइजेशन की होती है। बाकी वी हैव न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब भी चीजें होती है जिनको डाइजेस्ट करना होता है, दैट वी विल सी, वो सब चीजें एक एक करके आएंगी, बट ओवरव्यू लेने की जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस बाइल देख लिया था, पैनक्रियाटिक जूस देख लिया था, उसके बाद भाई क्या रहता है? पैनक्रियाटिक जूस खत्म, क्या खत्म हो गया क्या? पैनक्रियाटिक जूस के बाद खत्म ना डाइजेशन, क्या इसके बाद भी डाइजेशन होगा? बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस आ गया, इसके बाद भी क्या डाइजेशन होता है? आई वॉन्ट एवरीवन टू थिंक लॉजिकली कि भाई ये बाइल और पैनक्रियाज का सिक्रीशन कहाँ रिलीज हुआ है? इंटेस्टाइन में रिलीज हुआ है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। देन आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये तो ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम रीजन कितना बड़ा है भाई साहब? ड्यूडेनम रीजन कितना बड़ा है साइज में, अगर कोई मैं आपसे पूछूं तो? ड्यूडेनम इज हार्डली 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का है। मतलब क्या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गई? क्या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन सिर्फ 25 सेंटीमीटर में होगा? नहीं होगा। तो योर आंसर शुड बी कि नहीं, अभी तक इंटेस्टाइन का डाइजेशन बाकी है, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। प्रॉपर जो मैक्सिमम डाइजेशन इंटेस्टाइन का होना है वो तो बाकी है। यस और नो? यस ना, इंटेस्टाइन का डाइजेशन अभी बाकी है, तो वो कहाँ होगा वो यहाँ देखेंगे भाई, उनमें क्या क्या होता है। एंजाइम्स दिए हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं क्योंकि इंटेस्टाइनल डाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर आके आपका फाइनल एंड मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। फाइनल एंड मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। तो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं एंट्रोकाइनेसिस। एंट्रोकाइनेसिस क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन देखा होगा आपने, यहाँ था ये, एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन बन जाता है, बात वही है, डोंट गेट मी रॉन्ग। एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन कर दो इसको, एक्टिवेट ट्रिप्सिन बन जाता है। एंट्रोकाइनेसिस, वी हैव डाइसैकेराइडेसिस। ये डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ना, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च हो गया, एवरीथिंग इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसलिए डाइसैकेराइड आगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करेगा। देन वी हैव इंटेस्टिनल लाइपेज। लाइपेज है तो किस पे एक्ट करेगा भाई? लाइपेज है तो किस पे एक्ट करेगा? फैट पे करेगा। देन वी हैव न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। ये न्यूक्लिक एसिड्स भी आते हैं काफी सारे बॉडी में, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वी विल सी वन बाय वन, इन पे तो हम आएंगे एकदम लास्ट में, दिस इज नॉट द मेजर टॉपिक। मेजर टॉपिक इज दी
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन, तीनों का डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर के वहीं से पूछे जाते हैं। इट इज वेरी इजी द वे आई हैव मेड दिस शीट, नॉट यू कैन नॉट कॉल इट शीट, मैं खुद से लिखता बैठता हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट आई टाइप ऑल दिस, आई थिंक दिस इज मोर फीजिबल फॉर मी टू राइट डाउन, जल्दी हो जाता है, नहीं तो टाइपिंग में बहुत इधर को एरो एरो बनाने होते हैं ना, तो इट इज वेरी इजी टू मेक व्हेन यू आर राइटिंग, दैट्स व्हाई आई हैव लाइक चेंज्ड। अभी जितनी भी शीट दे रहा हूँ मैं, पहले मैं खुद ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ मोस्टली। इनकी ये शीट्स मेरे पास लास्ट टाइम की पड़ी हुई है, जो मैंने पिछले 2 साल पढ़ाया, जो नहीं मिलती चैप्टर की तो वो मुझे फिर से बनानी पड़ती है, तो बट आई एम टेकिंग दैट एज अ टास्क एंड वर्क कर देता हूँ। दैट्स व्हाई यू सी कि कभी कभी वो सिर्फ 3 ही पेज होते हैं, तो मैं 3 ही पेज बना पाया पूरे दिन में, तो वो 3 ही पेज मैं पढ़ाऊंगा आज, ऐसा। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर सब जो आने वाले चैप्टर से उनका शीट्स इज रेडी, तो फिर कोई उसमें इशू नहीं होगा, तो वो जल्दी जल्दी लेंगे थोड़ा। ठीक है, तो नाउ वी विल सी वन बाय वन, भाई एक एक करके डाइजेशन देखेंगे कैसा होता है। कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे पहले, तब और बहुत इंपॉर्टेंट, एक और इतना इंपॉर्टेंट, इस तरह से आंसर लिखोगे ना, आपका टीचर पागल हो जाएगा, भाई क्या लिख के आया है ये, मतलब वो तुम्हारे घर पे आके तुम्हें भले बोलेगा, बधाई देके जाएगा, यार क्या आंसर लिखा है तूने, वो खुश हो जाएगा, मैंने कितना अच्छा पढ़ाया है बच्चे को, टीचर खुश हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिस्टमेटिकली मैंने आंसर आपको लिख के दिए हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, भाई देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि भाई बक्कल कैविटी में कितना डाइजेशन होता है, कैसे डाइजेशन होता है, स्टमक में कितना डाइजेशन होता है, कैसे होता है, इंटेस्टाइन में कितना डाइजेशन होता है, कैसे होता है, मैंने इस वे से आपको ये सारे लिख कर दिए हैं। अरे कोई नहीं बोलेगा चीटिंग किया, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके आना। एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप 10 लोग जितने भी आप लोग हो, ये एक ही साथ एक ही के पीछे एक बैठोगे। ठीक है, ओके, चलो लेट्स सी दिस। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हम देख रहे हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस किस फॉर्म में हम लेते हैं, डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में हम लेते हैं, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, किसी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई किस फॉर्म में लेंगे हम, मोस्टली सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है। इस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भाई, सबसे पहले खाना आता है बक्कल कैविटी में, वी विल सी कि कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या कार्बोहाइड्रेट बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होता है, हमें ऐसे लॉजिकली सोचना है। फिर आप सोचोगे यार बक्कल कैविटी में एक ही एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, यस। फिर आप सोचोगे सलाइवरी अमाइलेज है, अमाइलेज क्या डाइजेस्ट करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, तो यस यू कैन से हाँ भाई स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पर हो सकता है। इफ यू सी कैसे होता है, देखो स्टार्च है, सलाइवरी अमाइलेज, आपका जो सलाइवा होता है दैट इज आल्सो समवेयर एसोसिएटेड विद अ एसिडिक पीएच 6.8 ना, 6.8 इज लाइक नियरली एसिडिक, इट्स वेरी क्लोज टू द बेसिक वाला मार्क बट इट इज स्टिल एसिडिक। तो जो स्टार्च होता है सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंट में 6.8 पीएच में, अनक्लोराइड क्लोराइड आयंस के प्रेजेंट में ये क्या हो जाता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। ठीक है, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ग्लूकोज, ये सारे हैं अपने क्या बोलते हैं इनको, मोनोसैकेराइड्स। द सबसे लाइक द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, सबसे पॉलीसेकेराइड जो होता है सबसे बड़ा होता है,
फिर डाइसैकेराइड होता है, फिर मोनोसैकेराइड होता है। जबकि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो होता है दैट इज योर मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ऐसा होता है। तो हमें फाइनली हमको पहुंचना है ग्लूकोज फ्रक्टोज तक ही, मोनोसैकेराइड, ठीक है। दिस इज योर माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। माल्टोज, आई स्टिल थिंक माल्टोज इज अ, व्हाट यू कैन से, इट इज अ डाइसैकेराइड के फॉर्म, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में भी कन्वर्जन होता है, दैट वी विल सी आगे। ये मैंने सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, च्यूइंग जो हम करते हैं दैट इज इन्वॉल्व इन मैकेनिकल डाइजेशन, एंड जो एंजाइम होता है वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टेज एंड आइसोमाल्टेज में। फिर एक चीज होती है बोलस, जिसको बोलते हैं, जो बॉल लाइक सॉफ्ट फूड जब हम च्यू करके निगल लेते हैं, दैट इज, उसको बोलते हैं बोलस, ठीक है। 3 वर्ड्स आएंगे, बोलस आता है, चाइम आएगा, एंड चाइम एंड चाइल, ऐसे का एक और वाई आएगा लास्ट में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, बॉल लाइक सॉफ्ट फूड। अब देखो एक 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अब देख रहे हो क्या होता है कि अब ये जो डाइजेशन हो रहा है ये हार्डली, अब हम बोलते तो हैं कि यार ये बक्कल कैविटी में होता है, बट ये मैक्सिमम डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता है, ये मैक्सिमम डाइजेशन होता है कहाँ पर, स्टमक में जाके। बताओ कैसे, बताओ कैसे। देखो यूजुअली होगा कि आप एक बाइट लोगे, आप उसको हार्डली 30 सेकेंड्स भी बहुत हो गया, आप 20 सेकेंड्स भी अपने माउथ में उसे नहीं रखते, यू विल जस्ट एंगल्फ इट विद इन विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ लाइक 5 सेकेंड्स, 5 से 10 सेकेंड के बीच में आप उसको रख दे। इसीलिए पीपल से यूजुअली कि यू विल हैव टू लाइक उसको ज्यादा देर तक उसे च्यू करते रहो खाने को। होता क्या है, व्हेन यू टेक फूड, फूड खाते हो, सलाइवा गेट मिक्स्ड विद योर फूड, एंड आपके जो टीथ हैं वो च्यूइंग तो कर ही रहे हैं, तो मैकेनिकल डाइजेशन तो शुरू हो गया है। फिर आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है ये भी, इट हैज आल्सो स्टार्टेड एक्टिंग ऑन योर, व्हाट यू कैन से, योर फूड। बट आप उतनी देर रखते ही नहीं हो कि वहां पर मैक्सिमम डाइजेशन हो पाए। यस, डाइजेशन शुरू हो जाता है, बट मैक्सिमम डाइजेशन कब होगा, जब ये सलाइवरी अमाइलेज जो आपका फूड गेट मिक्स्ड विद सलाइवा एंड इट गोज इनटू योर स्टमक। सलाइवा के साथ फूड स्टमक में चला जाता है, फिर वो स्टमक में डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। यहाँ पर भी होगा, माउथ बक्कल कैविटी में भी होगा, बट ये बहुत ही कम होगा, ठीक है। ओनली 3% होता है, 3%, 100% में से डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3% इज डन इन योर व्हाट यू कैन से बक्कल कैविटी, 3%, ठीक है। 30% of the starch, about 30% of the starch digested by salivary amylase, 3% in buccal cavity and 27% in stomach, ठीक है, 27% in stomach। बट एक चीज अगर आप देखोगे, गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस यानी स्टमक के सिक्रीशंस, उसमें आप देखो कि यार यहाँ पे पेप्सिन है, यहाँ पे लाइपेज है, बट यहाँ पे कहीं पे भी अमाइलेज नहीं है। प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, यस मानते हैं, फैट का डाइजेशन हो रहा है, यस मानते हैं, बट यहाँ पर क्यों लिखा है ऐसा, 3% इन बक्कल कैविटी एंड 27% इन स्टमक, बट स्टमक क्या बोल रहा है, नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एज गैस्ट्रिक जूस हैज नो सलाइवरी अमाइलेज। ये तो बात सही है, बट फिर भी हमने लिखा है 27% डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्टमक में हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि यार देखो, आप खाना हार्डली 3 सेकेंड 10 सेकेंड रखते हो आपके माउथ में, उसके बाद वो खाना सलाइवे के साथ अंदर चला जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो अंदर चला जाएगा तो सलाइवरी अमाइलेज काम करना भूल जाएगा, वहां पे भी एसिडिक है, माउथ में भी, अंदर स्टमक में भी एसिडिक ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है उसे। तो वो जो हमारा फूड है, जो मैक्सिमम डाइजेशन, सलाइवा भी तो फूड के साथ, हाँ यस करेक्ट, सलाइवा भी फूड के साथ जा ही रहा है ना अंदर, तो वो सलाइवा कंटिन्यूअसली फूड के साथ एक्ट करता रहेगा, खाना डाइजेस्ट करता रहेगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि स्टमक में खाना ज्यादा देर तक रहेगा, बक्कल कैविटी में उतनी देर तक नहीं रहेगा, बक्कल कैविटी बहुत थोड़ी देर तक ही रहता है। आ गई बात समझ में, गुड। देखो नेक्स्ट इज योर, हाँ यहाँ पर देखो फूड को चाइम बोलने लग गए हैं अभी, क्यों, बिकॉज स्टमक में काफी सारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को चाइम बोलते हैं, ठीक है। पहले होता है बोलस, कि बॉल लाइक सॉफ्ट फूड आफ्टर च्यूइंग, च्यू करके वो एक बॉल लाइक फूड बन जाता है जिसमें बड़े पार्टिकल ज्यादा नहीं होते हैं, छोटे हो जाते हैं थोड़े, उसको बोलते हैं बोलस।
देन चाइम बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। स्टमक में हो गया डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट से, फिर आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में आप देखोगे कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले पैनक्रियाटिक अमाइलेज था। तो स्टार्च, क्योंकि 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका है, 30% डाइजेशन हो चुका है सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। 3% हुआ बक्कल कैविटी में, 27% हुआ स्टमक में। तो अब आता है बचा हुआ 70% का डाइजेशन कहाँ होगा भाई? डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो देखो स्टार्च में प्रेजेंट है क्या, स्टार्च प्रेजेंट है यहाँ पे, 70% रिमेनिंग है भी डाइजेस्ट होना। पैनक्रियाटिक अमाइलेज इस पे एक्ट करेगा, पीएच हो जाएगा बिकॉज इट इज इंटेस्टाइन, तो पीएच हैज मूव। देखो अगर आप देखना चाहो तो पीएच मूव हो चुका है बेसिक की तरफ। व्हाई? बिकॉज वहाँ का पीएच हो जाता है बेसिक, एसिडिक पीएच नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं दे प्रेफर एक्टिव, दे प्रेफर अ बेसिक एनवायरनमेंट फॉर देयर ऑप्टिमम एक्टिविटी। ठीक है, तो ये है 8.6 से 8.8 का यहाँ पर पीएच हो जाता है, और ये कन्वर्ट होकर बन जाता है माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। ठीक है, माल्टेज एंड आइसोमाल्टेज में ये कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूडेनम में बचा हुआ 70% यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। फर्दर देखो क्या होता है, फर्दर इज द लास्ट फाइनल स्टेप क्या होगा? ये रहा आपका माल्टोज। ठीक है, माल्टोज पे एक्ट करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है माल्टेज, उसी पीएच में इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रहा है ये, और माल्टेज कन्वर्ट हो जाएगा मोनोसैकेराइड, दैट इज ग्लूकोज, दैट व्हाई इट इज ए डाइसैकेराइड है। माल्टेज भी एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। ठीक है, दिस इज मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, मतलब मोनोसैकेराइड से नीचे नहीं है कोई, मतलब मोनोसैकेराइड इज द सबसे छोटा वाला, सबसे बेसिक ब्रिक अगर आप इसे बोलना चाहो। तो हमने पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड सबको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। सो माल्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ maltose in the presence of maltase will be converted into two molecules of glucose, so glucose बन जाएगा। ऐसे ही सुक्रोज जो प्रोड्यूस होगा, सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज विल गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों मोनोसैकेराइड है। लैक्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दोनों मोनोसैकेराइड है। आइसोमाल्टेज इन द प्रेजेंस आइसोमाल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमाल्टेज will get converted into glucose and glucose। ठीक है, और ये सारे जितने भी यानी इस तरफ लिखे हुए हैं सारे मोनोसैकेराइड है, यानी इससे ज्यादा इनका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, मैक्सिमम डाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। आगे बात समझ में? इज इट क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है? बक्कल कैविटी में प्रोटीन डाइजेस्ट होगा क्या भाई? बक्कल कैविटी में प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, यस और नो? बक्कल कैविटी में प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, यस और नो? नो भाई, बिकॉज वहां पर क्या है, वहां पर एंजाइम है ही नहीं, पेप्टीड पेप्टिडोज कुछ भी नहीं है वहां पर, है ना? करेक्ट है कि नहीं है? यस और नो? यस, बक्कल कैविटी में भाई कोई भी प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड करने वाला, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एंजाइम नहीं है, इसलिए बक्कल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। काट दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टमक में आ जाते हैं भाई। स्टमक में हमने देखा था भाई पेप्सिनोजन प्रेजेंट है, रेनिन प्रेजेंट है, ये रहा पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होगा, HCl जैसे ही आता है, HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन अभी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर क्या होता है, देखो प्रोटीन जैसे ही बॉडी के अंदर हम प्रोटीन लेते हैं, पेप्सिन उस पर एक्ट करता है इन द pH ऑफ 1.2 to 1.8। दिस इज वेरी 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 एसिडिक behavior, very acidic nature। Pepsin in a very acidic environment, it converts protein into peptones and protease।
पेप्टोन्स एंड प्रोटीज. पेप्टोन्स एंड प्रोटीज इज द सिंपलेस्ट ऑफ प्रोटीन. जैसे हमने वहां पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोला था, मोनोसैकेराइड्स सबसे सबसे स्मॉलर ब्रोकन डाउन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वैसे ही प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा ब्रोकन डाउन प्रोटीन होते हैं पेप्टोन्स एंड प्रोटीज. ठीक है, तो प्रोटीन का जहां भी डाइजेशन होगा सबसे आखिर में आपको यही मिलेंगे, और इसके बाद इनका और ब्रेक डाउन होकर फाइनली आपको मिलता है व्हाट, अमाइनो एसिड्स. अगर आपको पता हो जब हमने वो चीज पढ़ी थी, नॉट इन डिटेल बट हमने वो वीडियो देखी थी, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो देखी थी. ट्रांसक्रिप्शन हमने क्या बोला था, व्हाट इज प्रोटीन. प्रोटीन इज अ चेन ऑफ व्हाट भाई, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ डैश अमाइनो एसिड्स. यस, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. सो मतलब अब अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना है. तो जब प्रोटीन का ब्रोक डाउन होगा, प्रोटीन के पीसेस होंगे, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए भाई, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए. सिंपल लॉजिक है. अगर मैं ईंट से घर बना रहा हूं और मैं जब घर तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ईंट ही मिलेगी ना. टूटी हुई होगी बट ईंट ही मिलेगी. लॉजिक समझ रहे हो. यस, अमाइनो एसिड से अगर मैंने प्रोटीन बनाया बट मैं प्रोटीन को तोड़ रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड. सिंपल लॉजिक. तो अमाइनो एसिड विल बी द फाइनल प्रोटीन. ठीक है, मतलब ये भी और ब्रेक डाउन होंगे, मतलब पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस भी और ब्रेक डाउन होंगे. कैसे होंगे हम आगे देखेंगे. ठीक है, हमने वहां पर देखा था भाई पेप्सिनोजेन तो है ही, उसके साथ साथ एक प्रोरेनिन भी है. प्रोरेनिन भी इनएक्टिव है. प्रोरेनिन पेप्सिन एक्टिवेट करता है, नॉट HCl. प्रोरेनिन को पेप्सिन एक्टिवेट करेगा. पेप्सिन को कौन एक्टिवेट करेगा भाई, पेप्सिन को HCl एक्टिवेट करेगा. पेप्सिन इज एक्टिवेटेड ना. पेप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करेगा, HCl कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, और पेप्सिन हेल्प करेगा एक्टिवेशन ऑफ प्रोरेनिन. प्रोरेनिन इनएक्टिव है, पेप्सिन के प्रेजेंस में वो रेनिन बन जाता है जिसमें वो एक्टिव फॉर्म में जाता है. रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क के फॉर्म में जो भी हम प्रोटीन लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, एंड एवरीथिंग, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स मिल्क से एसोसिएटेड, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में रेनिन हेल्प करता है. तो मिल्क प्रोटीन पे रेनिन जब एक्ट करता है तो वो प्रोकेसीन बना लेता है, पैराकेसीन. पैराकेसीन, PARACASEIN, पैराकेसीन. यस, मिल्क प्रोटीन्स रेनिन के फॉर्म में, मिल्क प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन कन्वर्ट हो जाता है पैराकेसीन में. पैराकेसीन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में बना देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट. कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट पे पेप्सिन एक्ट करता है और फाइनली क्या बना देता है, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस. जो हमारा यहाँ पर भी फाइनल प्रोडक्ट था, ये रहा, यहाँ पर भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट था और यहाँ पर भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. आई बात समझ में. पहुंचना में यहीं पे पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस में ही पहुंचना है. पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस में ही हमें पहुंचना है. Correct. If you want, you can just have a look, and then if you have any doubt, you can ask now only, so that बाद में कुछ पंगा ना हो जाए. जल्दी बोलो, कोई डाउट है तो बताओ. अटेंडेंस डाउट है. अटेंडेंस में पहले ही लेता हूँ, तुम्हें पता ही नहीं लगने देता कि मैं अटेंडेंस कब लेता हूँ. एंड में लूंगा, मुझे पता है एंड में कोई नहीं रहता. सब स्टार्टिंग में रहती, तो मैं बीच में लेता रहता हूँ. डोंट वरी. तुम्हें अभी तक किसी ने कंप्लेंट करी क्या कि तुम प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, नहीं ना. बस तुम आओगे तुम्हारा भला है, तुम नहीं आओगे तुम्हारा नुकसान है. मेरा चल रहा है. ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है. आओ नहीं आओ, एक बच्चा आएगा तो अभी मेरे को बोल के जाना है. मैं तो पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा के जाऊंगा. आना नहीं आना इज योर मर्जी. जबरदस्ती भी कौन ही कर लेगा, तुम्हारे पेरेंट्स जबरदस्ती कर लेंगे, बट जबरदस्ती करके घंटा कुछ आपके दिमाग में जाएगा, कोई फायदा तो है नहीं. समझ में आया बात. जब मन करे तो पढ़ना, नहीं करे तो नहीं पढ़ना. सिंपल लॉजिक जो मैं आज तक अपना रहा हूँ, आप लोग भी अपनाओ. मन कर रहा है तो गिव योर 100%. मन नहीं कर रहा है तो जस्ट सिट एंड डू
नथिंग। कुछ करने का मन कर रहा है तो करो, नहीं करना तो मत करो, बट जब कर रहे हो तो अपना 100% डाल दो इसमें। लॉजिक समझ में आया? अगर मन है पढ़ने का ना तो भाई 2 से 3 घंटे दो, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ो, मतलब पूरा ध्यान लगा के। और ऐसा है कि यार नहीं, अब नहीं मन कर रहा, बट पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ो या फिर कोई और बोल रहा है पढ़ो, तो भाई कोई वो चेयर पे बैठ के किताब खोल के आपका मेंटली आप कहीं और ही होते हो। दिस इज द थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड एज वेल। There are certain, like I'm telling you, there are certain times, there are certain specific times for individual person कि वो कब पढ़ सकता है, समझ रहे हो? Someone is good at studying in the early in the morning, someone is good studying late in the night, कि तब आपको कंसंट्रेशन दोनों टाइम पे काफी, क्यों ये दोनों टाइम क्यों बहुत ही अच्छे होते हैं, बिकॉज यार शांति बहुत होती है, ठीक है? कि घर वाले तो सो जाते हैं सबसे बड़ी बात, और जो ट्रैफिक नॉइज होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं होगा इस टाइम पे। दैट इज वेरी गुड। तो 2 से 3 घंटे भी अगर आप दे रहे हो ना, तो भाई एकदम शांति से दो, कोई फोर्सफुली मत बैठो, कोई मतलब नहीं है। और जितना कम हो सके उतना कम रट्टा मारो, डोंट, मतलब मगअप तो करना ही नहीं बिल्कुल भी। मगअप कर लिया मैंने, वहीं पे आपका गेम खत्म, वो चीज़ एग्जाम पे नहीं याद आने वाली। मगअप एक तो ये होता है कि मगअप आप मान लो 1 महीना पहले आप शुरू हो गए मगअप करना, अब रोज उस चीज की रट्टा लगा रहे हो, तो भाई कोई फायदा भी है। आप एक दिन पहले आप किताब खोलोगे, बोलोगे भाई ये प्रो रेनिन कहाँ से आ गया और ये रेनिन कहाँ से आ गया, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। तो ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो भाई जिनको मतलब आंख बंद करके मतलब रट्टा मारना ही पड़ेगा। दिस इज बायो, यू विल हैव टू रिमेंबर, इफ यू विल राइट यू विल गेट मार्क्स। नॉट मैथ्स, इफ यू सॉल्व logically solve करो, definitely it involves a lot of concentration, lot of logic, but if you get an answer you'll get marks, but यहाँ पर the better you write the answer the better you get the marks। okay, बात समझ में आई? ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। प्रो रेनिन से भी हम फाइनल प्रोडक्ट पेप्टीड पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस पे कैसे पहुंच गए हम फाइनली। ठीक है, उसके बाद अभी हम कहाँ तक पहुंचे भाई? देखो हमने स्टमक में डाइजेशन, बक्कल कैविटी में हमने देखा भाई डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, बक्कल कैविटी में प्रोटीन का नहीं हो रहा ना, वहाँ पे है ही नहीं यार, पेप्टीन ही नहीं है, पेप्सिन नहीं है, प्रोरेनिन ही कुछ भी नहीं है। फिर हम देखेंगे भाई भाई ड्यूडेनम में क्या हो रहा है। ड्यूडेनम में देखते क्या होता है। ड्यूडेनम में जो बाइल है, बाइल तो भाई कोई एंजाइम सिक्रेट करता नहीं, सिंपल लॉजिक। पैनक्रियाटिक जूस है, उसके अंदर ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने अभी पढ़ा था 2 दिन पहले। ट्रिप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन इज आल्सो इनएक्टिव, काइमोट्रिप्सिनोजन अगेन इनएक्टिव। Chymotrypsinogen in the presence of trypsin will get converted into chymotrypsin, which is an active form. तो trypsin and chymotrypsin एक्ट करते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन्स in the presence of trypsin and chymotrypsin enzyme at the pH of 8.6 to 8.8, that is basic, gets converted into proteoses and peptones। फिर देखो क्या होता है, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड अमाइनो पेप्टिडेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड एंड डाइपेप्टाइड। अमाइनो एसिड हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल चुका है, बट यहाँ पे सिर्फ हमें डाइपेप्टाइड भी मिला है। डाइपेप्टाइड का फिर से रिडक्शन करवाएंगे, फिर से उसको ब्रेक डाउन करवाएंगे। डाइपेप्टाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टिडेज will get converted into amino acid, that is our final product। you saw कि हम प्रोटीन से अमाइनो एसिड तक कैसे पहुंचे हैं, and that is the task which you will have to remember each and every step। okay, okay, is it clear? You have any doubt, please ask, otherwise we'll move to the fat digestion। Otherwise, we will move to the fat digestion।
एनी डाउट? अरे आर यू गेटिंग माय वॉइस? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है? आर यू एबल टू हियर मी? ना आवाज आ रही है ना? ठीक है, लेट्स गो टू द डाइजेशन। गिव मी 1 मिनट। ठीक है, फैट का डाइजेशन अब देखेंगे भाई। फैट का डाइजेशन, चलो बक्कल कैविटी में होगा कि नहीं होगा? बक्कल कैविटी में फैट देखो यूजुअली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। ट्राइग्लिसराइड का एक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स ऐसे चिपके होते हैं। फॉर्मूले में मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है। बस ये समझना कि फैट्स जो प्रेजेंट होते हैं ट्राइग्लिसराइड फैट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जो हम इनटेक करते हैं ट्राइग्लिसराइड फैट के फॉर्म में। यस, अब मुझे बता, बक्कल कैविटी में फैट डाइजेशन होगा क्या? बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में फैट डाइजेशन होगा? यस और नो? नो भाई, नो, बिकॉज देयर इज नो लाइपेज प्रेजेंट। स्टमक में होगा क्या ना? स्टमक में एक चीज देखी थी हमने जिसका नाम था माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, यस और नो? यस, बट ये माइल्ड है। ठीक है, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो ये नेग्लिजिबली फैट डाइजेस्ट कर पाएगा, नेग्लिजिबली फैट डाइजेस्ट कर पाएगा। दिस इज नॉट एकदम स्ट्रॉन्ग गैस्ट्रिक लाइपेज नहीं है, दिस इज वेरी माइल्ड, तो ये नेग्लिजिबल फैट डाइजेशन कर पाएगा। ओके जी, देन वी हैव ड्यूडेनम में आप देखोगे भाई क्या होता है। सबसे पहले होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कैसे? जब हम फैट इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड फैट, तो हमारे ड्यूडेनम में जो बाइल है, बाइल सॉल्ट उस पर एक्ट होता है। बाइल सॉल्ट की वजह से वो एमल्सिफाइड फैट बन जाता है। कैसे? बाइल सॉल्ट के प्रेजेंस में वो उसका कंटिन्यूअसली ब्रेकडाउन होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन बाइल सॉल्ट की वजह से। जस्ट कीप इट रिमेंबर, इसको चीज को याद रखो कि बाइल सॉल्ट के प्रेजेंट में मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। बाइल सॉल्ट कोई एंजाइम नहीं है, बाइल एंजाइम ही सीक्रेट नहीं करता, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पहले भी मैंने आपको बताया। बाइल सॉल्ट सिर्फ मैकेनिकली ब्रेकडाउन करेगा, एमल्सिफिकेशन करेगा। ठीक है, देखो एक बड़ा पीस है, उसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है, तो उस पर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाएगी। बट इसी को अगर मैं 10 छोटे छोटे पार्ट्स में अगर इसको मैं आपको डिवाइड कर दूं, तो मेरा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एंजाइम एक्टिविटी के लिए, तो फिर मेरी रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। तो यही चीज करने के लिए कौन हेल्प करता है? सर हमारे बाइल सॉल्ट हेल्प करते हैं। तो फैट को पे बाइल सॉल्ट एक्ट करके उसे एमल्सिफाइड फैट बना देते हैं, यानी ब्रोकन डाउन फैट बना देते हैं, छोटे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं फैट के। ठीक है, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है फैट का। ओके, यस, गुड। तो अब नेक्स्ट चीज अब आप देखोगे कि क्या होता है एमल्सिफाइड फैट। एमल्सिफाइड फैट कौन ट्रीट करेगा उस पे? पैनक्रियाटिक लाइपेज, नाम सुना होगा पैनक्रियाटिक लाइपेज का। पैनक्रियाटिक लाइपेज भी है, यस और नो? और इंटेस्टिनल लाइपेज भी। पैनक्रियाटिक लाइपेज यानी ये ड्यूडेनम रीजन में हो रहा है, और इंटेस्टिनल लाइपेज इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। Pancreatic lipase and intestinal lipase, they will give you a diglyceride fat and fatty acid. Diglyceride fat and fatty acid. Diglyceride, अभी भी ग्लिसराइड दो हैं। देन यू, बिकॉज वहां पे ट्राई थे, ट्राइग्लिसराइड से स्टार्ट होता है एक फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड फैट से स्टार्ट होता है, फिर डाई होता है, फिर लाइपेज स्टैक करेगा, फिर मोनोग्लिसराइड हो जाएगा, फिर लाइपेज स्टैक करेगा, तो फिर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड हो जाएगा। दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। इससे ज्यादा फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, इस लेवल पे फैट का डाइजेशन इज मैक्सिमम। इससे ज्यादा ब्रेकडाउन फैट का नहीं हो सकता, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ओके, जस्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन,
कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे फाइनल ब्रेकडाउन किस फॉर्म में होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे फाइनल ब्रेकडाउन किस फॉर्म में होगा? सेंड मी अ प्राइवेट मैसेज प्लीज, सेंड मी अ प्राइवेट मैसेज, नॉट इन द चैट सेक्शन. Send me a private message in the chat section only, but a private message. I got one answer which is correct. Carbohydrates का I'm asking my question again. I'm repeating the question. Carbohydrates का digestion जब होगा तो हमें final product क्या मिलता है? No, Pratik, wrong. You can say one of them, but maximum क्या मिलता है? I got only one answer from Jaideep. I got the second answer from Pratik. Anyone else would like to try? Please, please, please. Time नहीं है तो जल्दी जल्दी बोलो. Got an answer from Sonali. Got an answer from Tanuja. Yes, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स का मैं समझ गया. What about प्रोटीन्स? प्रोटीन्स का फाइनल डाइजेशन में क्या मिलेगा? फाइनल प्रोटीन के फाइनल डाइजेशन में क्या मिलेगा? अगर ये चीज अभी किसी को समझ में नहीं आ रही ना, मतलब समझ लो कि जो पिछले 2 घंटे से आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आया है. That means there is a very serious problem in your understanding of टॉपिक्स, इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स. आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपका अटेंशन पूरा नहीं है. अगर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे भी आप आंसर अगर नहीं कर पा रहे हो, आई नो मैक्सिमम लोग आंसर कर पा रहे हैं, बट दे आर सम पीपल हु आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन. दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग. ओके, ओके. व्हाट अबाउट फैट? फैट का फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फैट का फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फैट का फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा जी? फैट डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Yes, fatty acids and glycerol. Fatty acids and glycerol. Good. Fatty acid and glycerol. Correct. एक और जो मैं आपको वर्ड की बात कर रहा था कि स्टार्टेड विद बोलस था ना, वो पहला वर्ड बोलस ही था ना. हाँ, बोलस था. देन इट वाज चाइम, partially digested. Chile is your completely digested basic food. Chyme is your partially digested acidic food. Chyme, 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 partially digested acidic food. Why? Because stomach से निकलता आ रहा है, stomach acidic होता है. तो chyme is your partially digested acidic food. Chile is your completely digested basic food. अब मैं इन चीजों पे फोर्स क्यों डाल रहा हूँ? बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ योर नीट. अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, ये आपके नीट के क्वेश्चंस है. चाइम पूछा है उन्होंने, चाइल्ड पूछा है उन्होंने, बोलस पूछा है, कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है, ये क्वेश्चन है. इसीलिए आई एम फोर्सिंग यू ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, ओके. सो डेफिनेटली वी डोंट हैव टाइम टू. आई वाज प्लानिंग कि मैं जल्दी खत्म करके आई विल गिव यू अ हाफ आवर का होमवर्क सो दैट आप मुझे 4 बजे तक वो सबमिट कर दो, बट वो पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू इज आई विल गिव यू अ टाइम ऑफ टुमारो, मे बी टिल टुमारो's क्लास. So you have time the remaining day of this today, and you have the entire day, like till afternoon of tomorrow as well. And it's not a deadline. You can do. You can. Chalo, we'll keep it Monday. We'll keep it Monday. The final. किसके एग्जाम है भाई? मंडे तक मुझे चाहिए. मंडे तक मुझे चाहिए. It's a hardly a work of 15 minute. जो यहाँ से जो स्लाइड शुरू हो रही है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पूरा, फैट का डाइजेशन पूरा, एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड योर क्या बचा भाई? प्रोटीन.
कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तीनों का डाइजेशन आई वांट यू ऑल टू राइट इट डाउन विदाउट लुकिंग एट इट. पहले पूरा पढ़ोगे फिर लिखोगे and just make a PDF and send it to me by Monday. This is the deadline. By Monday you will anyhow you will have to submit me. ठीक है? That is your homework because this is the important thing. और यहीं से questions आते हैं. हाँ, ये शीट में अभी तुरंत भेज रहा हूँ, but it doesn't mean कि आपको कॉपी करके लिखना है. No, आप लोग पढ़ोगे इसको अच्छे से. Definitely I can assure कि काफी लोगों को अभी के अभी ये चीज क्लियर हो गई होगी. You are not getting confused into amylase and पेप्टिडीन्स, इन सब में आप कंफ्यूज नहीं होंगे. अब अपन कर लेंगे ये चीज. ठीक है, माइलेज पता है आपको, लाइपेज पता है आपको, है ना? ठीक है, चलो फिर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ नाइस डे.